हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 मेजर्स ऑफ मास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि चीज़ों को कैसे नापा जाता है। चीज़ों को कैसे नापेंगे? या तो केजी में नापेंगे, नहीं तो ग्राम में नापेंगे। अगर कोई बड़ा सामान होगा तो उसको केजी में नापेंगे, जैसे लोहा, चेयर। अगर कोई छोटा सामान होगा तो उसको ग्राम में नापेंगे, जैसे चाय पत्ती, जीरा मरीच, गोलकी। यही हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग बहुत सारा एक्सरसाइज कर लिए थे। आज एक वर्कशीट करेंगे। तो चैप्टर में हम ये पढ़ाए थे कि जो भारी और बड़ा सामान होता है उसको नापते हैं केजी में, और जो हल्का और छोटा सामान होता है उसको नापते हैं ग्राम में। जैसे अगर चीनी को नापना हो, चावल को नापना हो, गेहूं को नापना हो, तो कैसे नापेंगे? केजी में, क्योंकि ये ज़्यादा होता है। वही अगर जीरा मरीच को नापना हो, चाय पत्ती को नापना हो, गोल मरीच को नापना हो, तो कैसे नापेंगे? ग्राम में, क्योंकि ये कम होता है। कोई भी चीज़ का क्या खरीदते हैं इससे? दुकान में कम खरीदते हैं। तो जो कम होता है, छोटा होता है, उसको ग्राम में नापेंगे। जो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, उसको केजी में नापा जाता है। तो चलो इस वर्कशीट को करते हैं। वर्कशीट में 1 नंबर में क्या लिखा है? विच यूनिट वुड बी सुटेबल फॉर मेजरिंग द फॉलोइंग, केजी और ग्राम। मतलब नीचे में बहुत सारा सामान का नाम लिखा है और तुमसे पूछा है कि इसका अगर वज़न करना होगा, वेट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? केजी में निकालेंगे या ग्राम में निकालेंगे? तो ये सब जानने से पहले सिर्फ इतना याद रखना, जो ज़्यादा होता है और बड़ा सामान होता है उसको केजी में नापते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, लोहा। और जो छोटा और कम सामान होता है उसको ग्राम में नापते हैं, जैसे पेंसिल बॉक्स, जीरा, चाय पत्ती, गुलमरीच। ठीक है, इसको भी केजी में नापेंगे अगर ज़्यादा खरीदना होगा तो। कम खरीदना होगा तो ग्राम में, ज़्यादा खरीदना होगा तो केजी में। ठीक है, तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं कि सवाल में लिखा क्या है। अच्छा, वेट ऑफ योर पेंसिल। अगर पेंसिल का वजन करने के लिए बोले, ये जो तुम लोग का पेंसिल है ये वाला, अगर इसका वेट कैसे निकालेंगे? केजी में निकालेंगे कि ग्राम में निकालेंगे? तो देखो, पेंसिल हल्का होता है, पेंसिल 2 किलो का नहीं होता है। पेंसिल 2 किलो का होता तो कोई लिखता कैसे? तो ये हल्का होता है, छोटा होता है, इसलिए पेंसिल को कैसे नापते हैं? ग्राम में। ठीक है, तो ग्राम का जी लिख दो। अगर बी नंबर पढ़ोगे तो लिखा है वेट ऑफ ए चेयर। कुर्सी का वजन कैसे नापेंगे? केजी में नापेंगे कि ग्राम में नापेंगे? तो चेयर है, थोड़ा भारी होता है, बड़ा होता है, तो इसको कैसे नापते हैं? केजी में नापते हैं। ठीक है, तीसरा लिखा है वेट ऑफ बटर यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। जो हम लोग ब्रेकफास्ट में बटर खाते हैं उसको कैसे नापेंगे? तो हल्का होता है और दुकान से कम ही खरीदते हैं, 5 किलो खरीद के नहीं लाते हैं। ठीक है, तो कैसे नापेंगे उसको? तो बटर को ग्राम में नापेंगे। ठीक है, अब वेट ऑफ योर स्कूल बैग। स्कूल बैग थोड़ा भारी होता है, उसमें कॉपी होता है, किताब होता है, टिफ़िन बॉक्स होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो थोड़ा वज़न हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए स्कूल बैग को कैसे नापेंगे? केजी में। ठीक है, ये हम लोग कर लिए कि किसको कैसे नापा जाता है। किसी को ग्राम में नापा जाता है, किसी को केजी में नापा जाता है। अगर बोलेंगे कि राइस को नापो तो कैसे नापोगे? केजी में। वही बोलेंगे कि इलायची को नापो तो इलायची को किस में नापेंगे? ग्राम में, छोटा सा नाप लेंगे। अब करेंगे 2 नंबर फिलअप वाला।
फिलअप पढ़ते हैं। डैश लिखा है इज द यूनिट यूज टू मेजर हेवियर ऑब्जेक्ट। हम क्या बोले, इसमें बोला है कि हेवियर ऑब्जेक्ट माने भारी ऑब्जेक्ट को नापने के लिए क्या यूज करते हैं, तो केजी। क्या यूज करते हैं, केजी। केजी इज द यूनिट यूज टू मेजर हेवियर ऑब्जेक्ट। भारी सामान को नापने के लिए केजी यूज किया जाता है और हल्का सामान को नापने के लिए ग्राम यूज किया जाता है। बी नंबर क्या लिखा है, टू कन्वर्ट केजी इंटू ग्राम वी मल्टीप्लाई बाई। हम क्या पढ़ाए थे कि केजी से ग्राम में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। ठीक है, टू कन्वर्ट केजी इंटू ग्राम वी मल्टीप्लाई बाई 1000। केजी से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब पढ़ते हैं सी नंबर, वी मेजर वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट इन द यूनिट ऑफ कार्ड। जैसे हल्का सामान नापने के लिए, वजन करने के लिए क्या यूज करते हैं, ग्राम। बार बार बोल रहे हैं कि हल्का ऑब्जेक्ट नापने के लिए या हल्का सामान नापने के लिए ग्राम, और भारी सामान नापने के लिए केजी। ठीक है, और केजी से ग्राम में जाने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और ग्राम से केजी में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। इतना याद रखना। क्या याद रखना है कि केजी से ग्राम में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और ग्राम से केजी में जाने के लिए 1000 से डिवाइड। अब करते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या लिखा है, द वेट ऑफ ए टीवी सेट एंड ए बाईसाइकिल इज मेजर्ड इन। टीवी सेट और साइकिल को कैसे नापेंगे, ग्राम में नापेंगे कि केजी में नापेंगे। तो टीवी सेट और बाईसाइकिल थोड़ा भारी होता है, हेवी होता है, इसलिए किस में नापेंगे, केजी में नापेंगे। कैसे नापेंगे, टीवी सेट और बाईसाइकिल को केजी में नापेंगे। ई नंबर क्या लिखा है, 7 kg इज इक्वल टू ग्राम। 7 kg कितना ग्राम होगा, कहने का मतलब 7 kg को ग्राम में बदलना है। तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 7000। यही ना आएगा, 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 7000 आएगा। इसीलिए 7 kg इज इक्वल टू 7000 ग्राम। अब देखो एफ नंबर। ठीक है, 9000 ग्राम आर इक्वल टू, 9000 ग्राम कितने केजी के बराबर है, तो 9 kg के। 9000 ग्राम आर इक्वल टू 9 kg, क्योंकि 9000 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से जब डिवाइड देंगे तो 9000 को जब 1000 से डिवाइड देंगे तो 9 आंसर आएगा। इसलिए 9000 ग्राम आर इक्वल टू 9 kg। 3 नंबर में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। इसको कन्वर्ट करना है केजी से ग्राम या ग्राम से केजी। अच्छा, 4 kg इंटू ग्राम, मतलब 4 kg को ग्राम में बदलना है। तो हम क्या बोले, एक ही चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि केजी से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। तो चलो इस सवाल को कॉपी में लिख कर बताते हैं। 4 kg को किस में बदलना है, 4 kg इंटू ग्राम, जी मतलब ग्राम। हम क्या बोले कि केजी से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4000 ग्राम। तो 4 kg इंटू ग्राम इक्वल टू 4000 ग्राम। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो बी नंबर। बी नंबर कैसे बनाएंगे, बी नंबर में क्या लिखा है, एक
kg 500 ग्राम को किसे बदलना है, इनटू ग्राम। ठीक है, सबसे पहले सवाल लिख लो, 8 kg 500 ग्राम। देखो कैसे बदलेंगे। पहला स्टेप ये है कि केजी और ग्राम के बीच में प्लस का साइन दे दो। क्या कर दो, केजी और ग्राम के बीच में प्लस का साइन दे दो। तो ठीक है, 8 केजी या प्लस 500 ग्राम। क्या किए, केजी और ग्राम के बीच में प्लस का साइन दे दिए। हम लोग को आंसर क्या लाना है, ग्राम में लाना है। तो इस 500 ग्राम को कुछ भी नहीं करेंगे, 500 ग्राम जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। हम इस केजी को ग्राम में बदल लेंगे, 8 केजी को क्या करेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो जब 8 केजी को ग्राम में बदलोगे तो केजी को ग्राम में कैसे बदलते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो 8 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में बदल जाएगा। ये वाला क्या करेंगे, 500 जैसे वैसे रहने देंगे। ठीक है, अब 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 8000 ग्राम, और फिर प्लस का साइन 500 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे वर्किंग में, 8000 और 500 ऐड कर दो तो कितना आया, 8500 ग्राम आ गया। तो हो गया तुम्हारा 8500 ग्राम, मतलब 8 केजी 500 ग्राम को ग्राम में बदले तो कितना आंसर आया, 8500 ग्राम। फिर से बता दे रहे हैं, पहला स्टेप है सवाल लिख दो, फिर केजी और ग्राम के बीच में प्लस का साइन दे दो। ग्राम को कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आंसर ग्राम में ही लाना है। इस केजी को ग्राम में बदल देंगे ताकि ये भी ग्राम हो जाए, ये भी ग्राम हो जाए। जब दोनों ग्राम होगा तो प्लस करने में सुविधा होगा। तो 8 केजी को ग्राम में बदल दिए। तो कैसे बदले, तो 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 ग्राम ग्राम में बदल गया, प्लस 500 ग्राम लिख दिए। इस दोनों को ऐड किए तो 8500 ग्राम आ गया। सी नंबर क्या है, 7000 ग्राम दिया है और इनटू केजी में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम से केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करके। तो चलो इसको कॉपी में बता देते हैं। हम क्या बोले, ग्राम को केजी में डिवाइड करने के लिए तुमको केजी में बदलना है। तो ग्राम से केजी में डिवाइड करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो यहाँ पर 7000 लिख लो और 1000 से डिवाइड दे दो। तो 7 बार में 7000 हो गया। तो आंसर क्या होता है, आंसर होते हैं ये वाला। ठीक है, तो 7000 को 1000 से डिवाइड दिए तो 7 आ गया, मतलब 7000 ग्राम इक्वल टू 7 kg। ठीक है, अब करेंगे डी नंबर। डी नंबर देखो क्या लिखा है, 1755 ग्राम इंटू केजी और ग्राम दोनों में बदलना है। तो याद रखो कि जब भी इस तरह का सवाल दिया रहता है कि 1755 ग्राम लिख दिया है, इसको केजी और ग्राम दोनों में बदलना है, तो एकदम आसान तरीका बता देते हैं कि पहले तो सवाल को लिख लो। ठीक है, 1755 ग्राम लिख लो, लिख लिया। इसके बाद ये ग्राम छोड़ के 1755 लिख लिए। अब क्या करेंगे कि राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। क्या करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिए। ठीक है, ये पॉइंट की जो पहले वाला हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा केजी, और पॉइंट के जो बाद वाला हो जाएगा वो वाला हो जाएगा ग्राम। ठीक है, पॉइंट के पहले वाला हो जाएगा केजी और पॉइंट के बाद वाला हो जाएगा ग्राम। तो अब बताओ कि 3 डिजिट बाद ही पॉइंट क्यों बैठाएंगे।
3 डिजिट बाद पॉइंट इसलिए बैठाते हैं कि ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है और 1000 में 3 जीरो होता है, इसीलिए राइट साइड से 3 डिजिट बाद पॉइंट बैठा दिए। अब पॉइंट के पहले वाला तुम्हारा हो जाएगा केजी, अब पॉइंट के बाद वाला हो जाएगा ग्राम। इस तरह का सवाल मिलेगा तो ऐसे ही करोगे कि यहाँ पर लिख देगा डिजिट, ग्राम लिख देगा, बोलेगा केजी और ग्राम में बदलो, तो सिंपल सवाल उतार लेना और 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना। पॉइंट के पहले वाला हो जाएगा केजी, अब पॉइंट के बाद वाला हो जाएगा ग्राम। 3 डिजिट के बाद पॉइंट इसलिए बैठाते हैं कि 1000 से डिवाइड किया जाता है ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए, और 1000 में 3 जीरो होता है, इसीलिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाते हैं। 4 नंबर क्या है? प्लस करना है। किसको किसको प्लस करना है? किसको किसको प्लस करना है? ये 206 kg 65 ग्राम, 826 kg 416 ग्राम, मतलब यहाँ से क्वामा तक एक, यहाँ से क्वामा से लेकर एंड तक एक, और ये वाला एक, मतलब इस तीनों को क्या करना है? प्लस करना है। इसको इसको और इसको क्या करना है? प्लस करना है। तो चलो प्लस करेंगे कॉपी में करके बताते हैं। देखो केजी और ग्राम लिखा है ना, 4 नंबर है, केजी ग्राम लिखा है, तो यहाँ पर लिख लो केजी और यहाँ पर लिख लो ग्राम। केजी के नीचे में केजी वाला लिखना और ग्राम के नीचे में ग्राम वाला। तो जैसे ये क्या लिखा है 206 kg 65 ग्राम, तो केजी में लिखो 206 kg और ग्राम में 65। अब आ जब ये वाला, तो यहाँ पर सिर्फ केजी है, ग्राम नहीं दिया है। 826 kg सिर्फ दिया है, तो 826 kg लिख दिए, ग्राम में कुछ भी नहीं दिया है, तो 00 बैठा दो। ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ ग्राम दिया है, केजी नहीं दिया है, तो सिर्फ ग्राम में बैठाएंगे ऐसे करके 416। हमको क्या करना है? इस साइड का बराबर रखना है। क्या करना है? राइट साइड का बराबर रखते हैं, इधर कम बेसी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ग्राम दिया है तो 416 ग्राम लिख दिए, केजी में कुछ भी नहीं दिया है तो 00 बैठा लो, और जहाँ पर खाली है वहाँ पर 0 बैठा लो। और सिंपल जैसे प्लस होता है उसी तरह से क्या करोगे? प्लस कर दोगे। तो 6 5 11 कैरी 1, 6 1 7 कैरी 1 8, 4 का 4, ये तुम्हारा हो जाएगा 6 6 12 कैरी 1 2, कैरी 1 था 3, 8 और 2 10। ये वाला 3 डिजिट तो हो जाएगा ग्राम, ये वाला हो जाएगा केजी। तो आंसर क्या होगा? 1032 kg 481 ग्राम। ठीक है। इसको ऐसे प्लस करते हैं। क्या करेंगे? पहले तो चेक कर लेंगे कि क्या क्या प्लस करना है। तो यहाँ से लेकर कॉमा तक एक, कॉमा से लेकर एंड तक एक, और एंड के बाद एक, तो 3 ठो दिया है, तीनों को प्लस करेंगे, केजी लिख लेंगे, ग्राम लिख लेंगे, केजी के नीचे केजी वाला, ग्राम के नीचे ग्राम वाला। जहाँ पर सिर्फ केजी दिया है तो सिर्फ केजी में लिखेंगे, ग्राम में 00 कर देंगे। जहाँ पर सिर्फ ग्राम दिया है ग्राम में लिख देंगे, केजी में 00 कर देंगे, और नॉर्मल जैसे प्लस होता है प्लस कर देंगे। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर क्या है? सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस करना है। 91 kg 257 ग्राम को किससे माइनस करना है? 129 kg 365 ग्राम। तो ग्राम में माइनस वाला में सिर्फ इतना याद रखना है कि केजी ग्राम तो लिखा ही है, सिर्फ इतना याद रखना कि फ्रॉम के बाद वाले को ऊपर में लिख देना और फ्रॉम के पहले वाले को नीचे में। सब्ट्रैक्ट में 2 ही दिया रहेगा, 3 दिया नहीं रहेगा। एक साइड दिया रहेगा इधर, एक साइड दिया रहेगा इधर। तो सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रॉम के बाद वाला ऊपर लिखना है और फ्रॉम के पहले वाला नीचे लिखना है और माइनस कर देना है। 5 नंबर केजी लिख लो, ग्राम लिख लो। हम क्या बोले? फ्रॉम के बाद वाला ऊपर,
तो फ्रॉम के बाद में केजी में कितना है 129, ग्राम में कितना है 365। अब फ्रॉम के पहले केजी में कितना है 91, इस साइड बराबर रखना है। और ग्राम में कितना है 257। अब नॉर्मल जैसे माइनस होता है वैसे माइनस कर देना है, जहाँ खाली है वहाँ जीरो बैठा दो। ठीक है, 5 में से 7 जाएगा नहीं तो इधर से कैरी लेंगे। 15 में से 7 माइनस होगा 8, ये इसको कैरी दे दिया 5। अब 5 में से 5 माइनस होगा 0, और 3 में से 2 माइनस होगा 1, 9 में से 1 माइनस होगा 8, और 2 में से तो 9 माइनस होगा नहीं, इधर से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में से 9 माइनस होगा 3, ये तुम्हारा हो जाएगा 0, ये इसको कैरी दिया तो 0, 0 में से 0 माइनस होगा 0, ये तुम्हारा हो जाएगा केजी, ये तुम्हारा हो जाएगा ग्राम। ठीक है, इसमें क्या करना है चूज द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इसमें साइन बैठाना है कि इसमें से कौन सा साइन बैठाना होगा। ठीक है, मान लो कि ये जो होएगा ये वाला मगरमच्छ का मुंह है, और जो बड़ा रहता है उसी को मगरमच्छ खाता है। ठीक है, तो जिधर मुंह खुला रहेगा बड़ा वाला को उधर साइड कर देंगे। क्या बताए, जिधर का बड़ा रहेगा मुंह उसी के तरफ करके रखेंगे। तो उससे पहले दोनों तरफ को एक समान करना होगा, मतलब एक जैसा करना होगा। अगर इधर में ग्राम दिया है तो इसको भी ग्राम में बदलेंगे, तब पता चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। पहले बराबर करेंगे, फिर देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, और जो बड़ा हो रहा होगा उसी को मगरमच्छ खा लेगा, मतलब अपने मुंह से। तो चलो पहले सवाल उतार लो। 8 kg आप बॉक्स दे दिया है यहाँ पर 5900 ग्राम। ठीक है, अगर ये ग्राम में दिया है तो इसको भी ग्राम में बदल लो। तो इसको 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसे ही रहने दो 5900 ग्राम। ठीक है, ये अगर हुआ 8000 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा बॉक्स, ये भी ग्राम हो गया, और 5900 ग्राम ये भी ग्राम हो गया। कंपेयर करने से पहले दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम में बदल लिए। अब बताओ कौन बड़ा है, 8000 ग्राम बड़ा है कि 5900 ग्राम बड़ा है। तो जाहिर से बात है कि ये 1000 ग्राम बड़ा है, तो मुंह इसके तरफ होगा, मगरमच्छ का मुंह इसके तरफ होगा, मतलब ये वाला बड़ा है। ठीक है, अब करेंगे बी नंबर। बी नंबर पहले सवाल उतार लो। 6 kg दिया है, यही ना सवाल है। तो ये अगर ग्राम में दिया है तो ये भी ग्राम बदल दो। तो कैसे बदलेंगे, तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 80 ग्राम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे ही रहने दो 7085 ग्राम। ठीक है, तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6000 प्लस 80 ग्राम, ये ऐसे रहने दो। ठीक है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 6080 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और 7085 ग्राम। अब देखो ये भी ग्राम हो गया और ये भी ग्राम हो गया। 6080 ग्राम, 7085 ग्राम। तो कौन बड़ा है, तो इस साइड वाला बड़ा है। तो क्या करेंगे, ये मुंह ऐसे कर देंगे। क्या करेंगे, मुंह को ऐसे कर देंगे। बस एक ही बात को ध्यान रखना है कि बॉक्स के दोनों तरफ एक यूनिट में होना चाहिए। अगर ये ग्राम में दिया है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, ये केजी में दिया है तो ये भी केजी में दिया है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है, अब करेंगे सी नंबर। तो चलो सी नंबर कॉपी में उतार लेते हैं। यही सवाल है, इधर क्या दिया है 5 kg 35 ग्राम, इधर जो 5035 ग्राम। ये अगर ग्राम में दिया है
तो इसको भी पूरा ग्राम में बदल लो, बॉक्स ऐसे डाल लो 5035 ग्राम। तो कैसे बदलेंगे, हम नियम क्या बताए थे कि केजी या ग्राम के बीच में प्लस का साइन बैठा दो, 5 kg प्लस 35 ग्राम। अब 5 kg को किसे बदलेंगे, ग्राम में, तो 5 × 1000 ग्राम अब प्लस 35 ग्राम। ठीक है, अब देखो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 ग्राम प्लस 35 ग्राम। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5035 ग्राम। ठीक है, बॉक्स बैठाओ, इसीलिए बॉक्स रहेगा 5035 ग्राम, 5035 ग्राम, 5035 ग्राम। अब देखो इधर भी ग्राम हो गया, इधर भी ग्राम हो गया, तो इधर भी 5035 है ग्राम, इधर भी है 5035 ग्राम, तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल का साइन बैठा दिए। अब देखो डी नंबर 3 kg है, 2887 ग्राम है, तो चलो कभी में उतार के बता देते हैं। देखो इधर में ग्राम दिया है, इधर में केजी दिया है, तो इसको भी ग्राम में करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 3000 ग्राम, ये हो गया, बॉक्स रहने दो, ये तुम्हारा हो जाएगा 2887 ग्राम। इधर भी ग्राम हो गया, इधर भी ग्राम हो गया, तो कौन बड़ा है, 3000 बड़ा है या 2887 बड़ा है, तो 3000 बड़ा है, इसलिए मुँह क्या करेंगे, इधर कर देंगे। ठीक है, 7 नंबर क्या है, कुछ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रिटन सम या प्रॉब्लम सम। इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, सोचते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो देखो सवाल नंबर 7 में क्या लिखा है, ए कूली कैरी वेट ऑफ 12 kg 825 ग्राम एंड 30 kg 712 ग्राम टुगेदर। एक कूली है जो 12 kg 1825 ग्राम और 30 kg 712 ग्राम एक साथ ले जा रहा है, तो व्हाट इज टोटल वेट कैरिड बाय द कूली। तो टोटल कितना वजन ले जा रहा है, मान लो कूली 2 सामान ले जा रहा है, जिसका पहला सामान का वजन कितना है 12 kg 825 ग्राम, और दूसरा सामान का वजन कितना है 30 kg 712 ग्राम। तो बोल रहा है कि दोनों सामान का वजन एक साथ कितना होगा, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मान लो तुम ही एक हाथ में 3 kg लिए हो, दूसरे हाथ में 5 kg लिए हो, तो दोनों मिला के कितना kg लिए हो, तो कितना हुआ, एक हाथ में 3 kg, दूसरे हाथ में 5 kg, तो दोनों हाथ मिला के कितना लिए हो 8 kg। क्या किए, प्लस किए। उसी तरह एक कूली है, 2 सामान लिया है, अलग अलग वजन है, वेट है, तो सवाल में पूछा है कि दोनों सामान मिलाकर टोटल वेट कितना होगा, तो प्लस कर देंगे। तो चलो प्लस कर देते हैं। क्या लिखा है, वेट ऑफ फर्स्ट थिंग 12 kg 825 ग्राम, वेट ऑफ सेकेंड थिंग 30 kg 712 ग्राम। तो टोटल वेट क्या किए, दोनों को प्लस कर दिए। यहाँ केजी लिखे, ग्राम लिखे, केजी के नीचे केजी वाला लिख दिए, ग्राम के नीचे ग्राम वाला। इधर में भी 30 kg के नीचे केजी वाला, ग्राम के नीचे ग्राम वाला, और प्लस के तो क्या आया 43 kg 537 ग्राम। यही बनेगा ऐसे दोनों को प्लस करके। लास्ट सवाल है, ये एम्प्टी टिन ऑफ घी वेट 1 kg 150 ग्राम, when it is filled with ghee it was 17 kg 850 ग्राम, how much ghee does it contain। एक खाली टीन मतलब खाली बक्से का वजन इतना है, जब उसमें घी डाल दिए तो उसका वजन इतना हो गया। तो बोला कि कितना घी डाले,
तो मान लो एक बॉक्स है 5 ग्राम का, उसमें जब घी डाल दिए तो 50 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब 45 ग्राम हम घी डाले तभी ना उसका वज़न 50 ग्राम हुआ। अगर छोटा एग्जांपल दे तो मान लो एक बॉक्स है जिसमें 2 ग्राम है और घी डाले उसमें तो वज़न हो गया 5 ग्राम। तो इसका मतलब हम लोग 3 ग्राम घी डालें। तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, बस इसमें से ये वाला माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि कितना घी डाले हैं। क्या लिखा है? वेट ऑफ इम्पोर्टेड टिन 1 kg 150 ग्राम। वेट ऑफ टिन विथ घी, घी के साथ टिन का वजन 70 kg 850 ग्राम। याद रखना, घी के साथ टिन का वजन। तो वेट ऑफ घी, तो घी का वजन कितना होगा, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे। तो केजी लिख दिए, ग्राम लिख दिए, केजी के नीचे केजी, ग्राम के नीचे ग्राम, और लिख के माइनस करेंगे। तो 0 में से 0 0, 5 में से 5 0, 8 में से 1 6, 8 में से 1 7, और 7 में से 1 6, 1 का 1। तो तुम्हारा हो जाएगा केजी, ये तुम्हारा हो जाएगा ग्राम। तो आंसर क्या आया? 16 kg 700 ग्राम। ये वीडियो ख़त्म।